दोस्तों, मैं सपना। स्वागत है आपका अपने चैनल कॉस्मिक हैंड्स में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ हम बात करते हैं पॉजिटिव लाइफ पाथ और पॉजिटिव सॉल्यूशंस के बारे में। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में समझा, ट्विन फ्लेम ये कोई रिलेशनशिप नहीं बल्कि कनेक्शन है। फिर ये एक रेयर, डिवाइन, अनब्रेकेबल, अनयूजुअल, अविश्वसनीय रूप से गहन और एक स्पिरिचुअल प्रेम संबंध होते हैं, जिसमें एक ही सोल के दो हिस्से दो अलग अलग बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। फिर ऐसा क्यों किया जाता है, इसका कारण क्या है, वो सब हमने समझा और ये एक बहुत बड़े हायर पर्पस के साथ आए होते हैं। तो इसे ट्विन फ्लेम जर्नी या शिव शक्ति की यात्रा भी कहते हैं, जिसमें शिव तत्व यानी पुरुष तत्व यानी मस्कुलिन एनर्जी और शक्ति यानी स्त्री तत्व यानी फेमिनाइन एनर्जी जो हर एक इंसान में होती है और इन ट्विन फ्लेम में ये बहुत ही अलग तरीके से पाई जाती है, बिल्कुल इम्बैलेंस्ड वे में। तो अब हम आगे जानते हैं कि इनका बचपन कैसा होता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये एक नॉर्मल इंसान की तरह ही बाहर से दिखते हैं, तो बचपन से लेके बड़े होने तक कुछ भी अलग नहीं, लेकिन उनकी जो स्ट्रगल है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। ये किसी से इतने घुलते मिलते नहीं है, क्योंकि उनकी एनर्जी यानी कि उनकी जो सोच, उनके विचार, उनकी पसंद नापसंद उनकी उम्र के बच्चों के साथ मैच नहीं होते हैं। और फिर फैमिली और सोशल कंडीशनिंग की वजह से वो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल होने का, मतलब सबके साथ घुलने मिलने का जैसे नाटक करके जी रहे होते हैं, क्योंकि उनको सबकी स्वीकृति पानी होती है कि कोई इनको अलग थलग ना कर दे। फिर वो छोटी सी उम्र में ही बहुत ही मैच्योर होते हैं, तो उनको उनसे बड़ी उम्र वाले एजेड बुजुर्ग लोगों के साथ बैठना उठना बहुत अच्छा लगता है। फिर उनको जो भी रिलेशन मिले होते हैं वो सारे कार्मिक होते हैं, चाहे वो कितने ही पास के नजदीक के रिश्ते क्यों ना हो। तो इस तरह बहुत ही ट्रॉमा, दुख दर्द से भरा और मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एब्यूज वाली लाइफ उनकी होती है। उनको जो नीड और केयर उनको मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिली होती है। तो इस तरह से उनकी लाइफ होती है, बल्कि हम यूं भी कह सकते हैं कि डिवाइन द्वारा इस तरह से उनकी लाइफ को डिजाइन किया गया होता है। फिर ये बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, कोई ना कोई क्रिएटिविटी, टैलेंट उनमें बचपन से ही, मतलब इनबॉर्न टैलेंट लेके ही वो जन्म लेते हैं, जैसे कि राइटिंग, डांस, पेंटिंग, एथलेटिक्स, सिंगर, ऐसी कोई भी पैशन से वो भरे होते हैं। फिर उनकी जो सिक्स्थ सेंस होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, उनकी इंट्यूशन जो होती है वो बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं। फिर उनमें ये जो एनर्जी का बैलेंस इम्बैलेंस जो होता है, तो उसकी वजह से उनको जो एक फीलिंग यानी जो अनुभूति होनी चाहिए, एक नॉर्मल इंसान में जो अनुभूति होती है, ऐसी अनुभूति वो नहीं कर पाते हैं। माने उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो जो खुशी सबको होती है एक नॉर्मल इंसान को, उस तरह की खुशी उनको नहीं हो पाती है। और उसी तरह दुख भी, कुछ बुरा होता है या उनके साथ कुछ बुरा होता है तो जो दुख फील होता है वो इतना फील वो नहीं कर पाते हैं। और इस तरह से एक खालीपन, अधूरापन उनको हमेशा से जैसे फील होता रहता है कि जैसे कि कुछ ढूंढ रहे हैं। फिर उनको अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो अकेले में खुश है, उनको खुद की कंपनी वो बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस बचपन से ही उनके साथ चलते हैं, लेकिन इन सभी दिक्कतों के साथ भी हमेशा वो प्रोटेक्टेड होते हैं, क्योंकि उनके साथ उनकी एक स्पिरिचुअल टीम
हमेशा रहती है, जिनमें स्पिरिट गाइड्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स का हमेशा उनको सपोर्ट मिलता रहता होता है। हालांकि उन्हें ये कुछ पता नहीं होता है, तो ऐसी ही असमंजस से भरी दोहरी लाइफ वो जीते हैं और उम्र के किसी भी पड़ाव में ऐसी लाइफ जीते जीते वो इतनी मुश्किल हो जाती है, मतलब थक गए होते हैं, हार गए होते हैं, बिल्कुल सुसाइडल थॉट में जीते होते हैं, या फिर जैसे दुनिया छोड़ के चले जाए कहीं, तो उसी तरह थक हार गए होते हैं, तभी उनका एनकाउंटर होता है उनके काउंटर पार्ट से, यानी उनके दूसरे आधे हिस्से से। तो अब यहाँ पूरी कहानी अलग होनी शुरू होती है। दोनों यानी फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी दोनों ट्रिगर होते हैं एक दूसरे से। दोनों की यहाँ कुंडलिनी ट्रिगर होती है, यानी नीचे से ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है और उनका हार्ट चक्र फुल्ली ओपन हो जाता है और यहाँ वो बहुत ही इंटेंस मैग्नेटिक पुल, लव अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए फील करते हैं, जैसे आज तक कभी फील ना किया हो ऐसा। तो इस तरह से ये दोनों सोल लेवल पर एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं और ये सफर स्टार्ट होता है, यानी इम्बैलेंस एनर्जियों से एक बैलेंस एनर्जी में आने का ये सफर बेहद रोमांचक, रोमांटिक, एडवेंचरस, पेनफुल, स्पिरिचुअल, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ रियलाइजेशन से, इन सारी चीज़ों से गुजरकर बिल्कुल अंत में बैलेंस, अनकंडीशनल लव से भरा एक पीसफुल, ब्लिसफुल ये कनेक्शन बनता है। तो इस तरह से इसमें पूरे 7 से 8 फेज होते हैं, यानी कि इसे स्टेज भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ हर एक फेज के लिए, यानी हर एक स्टेज के लिए अलग अलग एक वीडियो भी बन सकता है, पर क्योंकि हम यहाँ कर्मा की सीरीज में सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन को समझ रहे हैं, तो बहुत ही डीप में इसकी चर्चा नहीं करेंगे, पर मैं यहाँ कम से कम कंटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइटफुल वीडियो बनाने की कोशिश करी है मैंने। तो चलिए अब थोड़ा मोटा मोटा इस कनेक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये बहुत ही अविश्वसनीय रूप से गहन होता है, जैसे यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है इस तरह से इसके फेस होते हैं। अब इसकी विशिष्टताएं क्या है वो जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ फेमिनाइन एनर्जी मेल बॉडी में भी हो सकती है, उसी तरह मस्कुलाइन एनर्जी फीमेल बॉडी में भी हो सकती है। ये सब हमने पहले जाना है ना, क्योंकि ये दोनों एनर्जी हर एक इंसान में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, पुरुष तत्व और स्त्री तत्व हर एक इंसान में होता है। तो अब यहाँ जिन लोगों ने योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम कर रहे होते हैं या नाम सुना होता है, तो उनको पता है कि हमारे शरीर में मेन 7 चक्रास होते हैं, यानी कि हमारे एनर्जी सेंटर्स। तो ये सारे एनर्जी सेंटर्स, ये दोनों ट्विन एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं। तो फेमिनाइन जो होती है उनमें ऊपर के 3 चक्र और मस्कुलाइन जो एनर्जी जो होती है उनमें नीचे के 3 चक्र ओवर एक्टिव होते हैं और बीच में हार्ट चक्र से उनकी सिल्वर कॉर्ड वो जुड़ी हुई होती है। अब ये क्योंकि डिस्टोर्टेड फेमिनाइन और डिस्टोर्टेड मस्कुलाइन है, इसीलिए फेमिनाइन एनर्जी माने ऊपर के उनके 3 चक्र ओवर एक्टिव हैं और ओवर एक्टिव होते हैं, और नीचे के मस्कुलाइन में नीचे के चक्र ओवर एक्टिव होते हैं। तो ये दोनों इस तरह एनर्जी से जुड़े होते हैं। तो यहाँ फिजिकल मिले ना मिले इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एक दूसरे के इमोशंस को कैच कर रहे होते हैं या कर पाते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में कितने भी डिस्टेंस में क्यों ना रह रहे हो। तो फिर जो ये फेमिनाइन एनर्जी होती है, तो उसका इस
जर्नी में, इस सफर में उनका सिलेबस होता है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करना और खुद को ग्रो करना। और मस्कुलिन एनर्जी जो होती है उनका सिलेबस होता है कि अर्थरी रेलिम में के जो सारे रिलेशनशिप्स हैं उनको जो मिले हैं उनसे निपटना और कर्मा बैलेंस करना और खुद को ग्रो करना, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से फेमिनाइन एनर्जी जो होती है ये इस जर्नी को लीड करती है, क्योंकि इनको स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करना होता है, तो उनका इस धरती पर आना भी पहला होता है। तो वो इनर वर्क करके जो भी सारे डार्क नाइट ऑफ द सोल, अवेकनिंग का प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस से वो गुजरती है, जैसे कि अटैचमेंट से डिटैचमेंट की ओर, इम्पल्सिवनेस से पेशेंस की ओर, फिर अनकंडीशनल लव, फिर इनर पीस में उनको आना होता है। यानी इन शॉर्ट कहे तो जो हमारी सद्रूपी होती है उन पर वर्क करना, 16 अशुद्धियां जो होती है हमारे शरीर की उन पर वर्क करना और ग्रो होना होता है। फिर अपनी बाउंड्रीज बनाना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ऐसे बहुत सारे टूल सीखने होते हैं और इस तरह से वो सीख के ग्रो होके एक डिस्टोर्टेड फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन बनना उनको होता है। और जैसे जैसे फेमिनाइन एनर्जी ग्रो करती है वैसे वैसे मस्कुलाइन एनर्जी भी ग्रो होती है, क्योंकि वो दोनों अपने चक्रास एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं। तो जितनी सफरिंग फेमिनाइन एनर्जी को मिलती है उतनी ही सफरिंग से मस्कुलाइन एनर्जी भी गुजरती है। तो इस तरह से ये पूरा एनर्जियों का खेल होता है और उनको एक परफेक्ट बैलेंस में आना होता है। और उसके लिए उनको ध्यान, योगा, जर्नलिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसी टेक्निक यूज करनी होती है और अपना बेस्ट वर्जन बनना होता है। फिर उनको एक सोल पर्पस भी मिलता है, जैसे कि ह्यूमैनिटीज को सर्व करना, मदर गैया को सर्व करना, ऐसा। क्योंकि एक सामान्य सोल इस तरह से अपनी एनर्जी को बैलेंस करने में, अपनी 16 अशुद्धियों को दूर करने में, अपनी सट्रिपों को दूर करने में, अपना बेस्ट वर्जन बनने में जन्मों जन्म लग जाते हैं। पर ट्विन फ्लेम जो कि एक ओल्ड और इनर विजडम से भरी सोल होती है, तो वो एक ही इसी जन्म में वो ये अचीव करती है और जिसमें उनका सपोर्ट करने के लिए उनकी स्पिरिचुअल टीम, यूनिवर्स और ईश्वर का भी सपोर्ट होता है। तो अब यहाँ एक खास बात नोट करनी है कि ट्विन फ्लेम को खुद से कहीं भी ढूंढने जाना नहीं होता है। सबके अंदर ये दोनों एनर्जीज होती ही है। और अगर आपको अपना बचपन से लेकर अब तक का कोई भी सिम्टम्स अगर मैच भी कर रहा है तो भी उसे बाहर ढूंढने के लिए नहीं जाना होता है। यूनिवर्स खुद ही वो कॉन्स्पिरेंसी करके वो मिलाता है। तो अगर आपको अपने काउंटर पार्ट से इस लाइफ में मिलना लिखा है तो यूनिवर्स, ईश्वर ही मिलाता है। और अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है अगर, तो खुद से ही ध्यान, मेडिटेशन, जर्नलिंग करके आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। तो आज हमने ट्विन फ्लेम कनेक्शन को समझ के प्रारब्ध कर्म को कंप्लीटली आज पूरा समझ लिया है। अगर हम उसकी समरी करें तो प्रारब्ध कर्म को समझने के लिए हमने सोल कॉन्ट्रैक्ट को समझा। फिर सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये मेन 3 जो आते हैं, एक 2 रिलेशनशिप यानी कि कार्मिक रिलेशनशिप, सोलमेट रिलेशनशिप और तीसरा ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ये तीनों एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिला होता है, तो उसको भी आज हमने जान लिया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कर्मा की तीसरे टाइप को, यानी कि क्रियामान कर्मा को। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।